ओके, तो यहाँ नए मोमेंटा के रेस्पेक्ट में जो अपन इक्वेशन ऑफ मोशन को फाइंड आउट करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन अपने पास में आती है, देखिए, देन इक्वेशन ऑफ मोशन इन न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम, equation of motion in new coordinate system corresponding to new coordinates will be नए कोऑर्डिनेट्स के रेस्पेक्ट में जो अपने पास इक्वेशन ऑफ मोशन अपने को फाइंड होती है, इक्वेशन ऑफ मोशन अपनी लिखी जाएगी, कैपिटल पी के को अपन ने अल्फा के इक्वल माना है, तो कैपिटल क्यू के डॉट, ओके, इक्वेशन ऑफ मोशन, यहाँ पे अपन ने कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया है, दैट इज नए कोऑर्डिनेट्स को अपन ने रिप्लेस कर दिया और ओल्ड कोऑर्डिनेट्स को अपन ने रिप्लेस किया है न्यू कोऑर्डिनेट से, ठीक है। तो हैमिल्टोनियन भी अपना ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, एच की जगह पे अपन एच प्राइम यूज़ करेंगे। तो देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन जो अपने पास आती है वो लिखी जाएगी डेल एच प्राइम अपॉन डेल अल्फा के, सॉरी पी के अपने पास क्या है, अल्फा के बराबर है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं डेल एच प्राइम अपॉन डेल अल्फा के। साथ ही साथ अपने को पता है यहाँ पे कि जब अपन ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं तो उससे अपने पास जो ट्रांसपोर्ट हैमिल्टोनियन आता है, यहाँ पे ये हैमिल्टोनियन अपने पास ओल्ड हैमिल्टोनियन के बराबर है, क्योंकि जो अपना फंक्शन है जनरेटिंग फंक्शन वो टाइम पे एक्सप्लिसिटली डिपेंड नहीं कर रहा, तो यहाँ पे ओल्ड हैमिल्टोनियन अपना न्यू हैमिल्टोनियन दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, और जो ओल्ड हैमिल्टोनियन था अपने पास वो किसके बराबर था, अल्फा 1 के बराबर, ठीक है। तो जब अपने पास ये वाला रिलेशन अपने पास है एच प्राइम इक्वल्स टू एच इक्वल्स टू अल्फा 1, तो यहाँ पे अपन एच प्राइम की जगह लिख सकते हैं अल्फा 1, ठीक है। ये जो अपने पास अल्फा 1 की वैल्यू अपन यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। देन इन दिस केस, इस केस के रेस्पेक्ट में जो अपने पास इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी जाएगी वो होगी क्यू के डॉट इक्वल्स टू डेल अल्फा 1 अपॉन डेल अल्फा के, ठीक है। और यहाँ पे के की वैल्यू 1 और 2 अपन रख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए k इक्वल्स टू 1 के लिए अपन यदि इक्वेशन ऑफ मोशन को फाइंड आउट करें, फॉर k इक्वल्स टू 1, जब अपन k की वैल्यू 1 कंसीडर करते हैं तो अपने पास क्या आता है, यहाँ पे 1 अपना हो जाएगा q1 डॉट, और देखिए q1 डॉट के इक्वल में अपने पास आता है पार्शियल अल्फा 1 अपॉन पार्शियल अल्फा 1, ठीक है। और वैल्यू अपने पास आएगी 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो अपने पास q1 डॉट है, q1 डॉट को अपन लिख सकते हैं dq1 अपॉन dt, और इक्वल में है अपने पास 1, तो यहाँ से यदि अपन इंटीग्रेशन करके q1 की वैल्यू यदि अपन निकालते हैं तो q1 की वैल्यू अपने पास आती है t प्लस बीटा 1, ओके। यहाँ से जो q1 की वैल्यू अपने पास आई है वो है t प्लस बीटा 1, ओके। और जो बीटा 1 यहाँ पे अपने को मिला है वो क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। बीटा 1 अपना क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ओके। तो ये जो अपने पास इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन को अपन लिखेंगे इक्वेशन 11, ठीक है। सिमिलरली अपन दूसरा केस कौन सा ले सकते हैं, फॉर k इक्वल्स टू 2, यदि अब यहाँ पे इक्वेशन यहाँ पे क्यू के डॉट में k इक्वल्स टू 2 पुट करते हैं तो अपने पास वैल्यू क्या आती है, फॉर k इक्वल्स टू 2, फॉर k इक्वल्स टू 2 पुट करने पर अपने पास क्या वैल्यू आती है, देखिए q2 डॉट इक्वल्स टू डेल अल्फा 1 अपॉन डेल अल्फा 2, ठीक है। और ये वैल्यू अपने पास क्या हो जाएगी, अल्फा 1 और अल्फा 2 क्या है, दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, इसलिए ये डिफरेंशिएशन अपने पास क्या हो जाएगा, इक्वल टू
0, ओके। और यहाँ पे यदि अपन Q2 डॉट की वैल्यू अपन निकालते हैं तो Q2 डॉट अपना आता है, Q2 की वैल्यू अपने पास आती है, Q2 अपना हो जाएगा ओनली बीटा 2, ओके। तो दो इक्वेशन अपने पास सामने आ गई है, इनको अपन ने इक्वेशन 11 और 12 से अपन ने डिनोट कर दिया है, ठीक है। तो ये तो अपने पास इक्वेशन ऑफ मोशन थी हैमिल्टोनियन के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे यदि अपन जनरेटिंग फंक्शन के करस्पॉन्डिंग यदि अपन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन देखें तो देखिए, नाउ फॉर generating function W, the transformation equation will be ओके। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो अपन ने जनरेटिंग फंक्शन कंसीडर किया था W, उसके लिए यदि अपन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को फाइंड आउट करते हैं तो अपने पास आती है कैपिटल QK इक्वल्स टू पार्शियल W अपॉन पार्शियल PK, ठीक है। और जिसको अपन लिख सकते हैं पार्शियल W अपॉन पार्शियल अल्फा K, ठीक है। अब यहाँ पे यदि अपन Q इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं, यहाँ पे यदि अपन Q इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं तो अपने पास क्या आता है, 4 K इक्वल टू 1, K इक्वल टू 1 के लिए अपने पास ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिखी जाएगी Q1 इक्वल्स टू डेल W अपॉन डेल अल्फा 1, ओके। तो यहाँ अपने को Q1 की वैल्यू निकालने के लिए जो अपने पास टोटल W की वैल्यू आई थी इक्वेशन 10 में, उसका अपने को अल्फा 1 के रेस्पेक्ट में क्या करना रहेगा, डिफरेंशिएशन करना रहेगा, ओके। तो देखिए यहाँ पे ये जो अपने पास इक्वेशन बनी है, यहाँ अपन किसकी वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ अपन W की वैल्यू लेते हैं कहाँ से, इक्वेशन 10 से, ठीक है। जो अपने पास इक्वेशन 10 थी, इक्वेशन 10 किसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही थी, टोटल W की वैल्यू को, ठीक है। तो इक्वेशन 10 से अपन W की वैल्यू को यहाँ ले लेते हैं, पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 10, वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 10 वी ऑब्टेन, इक्वेशन 10 से जब यहाँ पे अपन वैल्यू पुट करते हैं तो अपने पास आता है Q1, ठीक है। तो टोटल जो अपने पास W की वैल्यू थी उसका अपने को डिफरेंशिएशन करना है अल्फा 1 के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये अपना लिखा जाएगा डेल अपॉन डेल अल्फा 1, और जो अपने पास W की वैल्यू थी, W की वैल्यू अपन यहाँ पे पुट कर देंगे तो W अपना लिखा गया है इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 2me प्लस 2mk अपॉन r माइनस अल्फा 2 स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इंटू dr प्लस अल्फा 2 थीटा प्लस c, ओके। तो ये अपने पास ब्रैकेट में जो क्वांटिटी है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, टोटल W की वैल्यू को, ठीक है। और यहाँ इस W की वैल्यू को अपना को अल्फा 1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो जब अपन यहाँ पे ब्रैकेट में क्वांटिटी को देखते हैं, कहीं भी अपने को अल्फा 1 यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। यहाँ पे अपने को कहीं भी अपने को अल्फा 1 यहाँ पे नहीं दिख रहा है। लेकिन जब अपन ने टोटल हैमिल्टोनियन फाइंड आउट किया था पार्टिकल के लिए, जो पार्टिकल अपना सेंट्रल फोर्स फील्ड के अंदर क्या कर रहा था, मूव कर रहा था, तो वहाँ पे अपन ने टोटल हैमिल्टोनियन की वैल्यू को अपन ने टोटल एनर्जी के बराबर माना था, और टोटल एनर्जी को अपन ने किसके इक्वल माना था, अल्फा 1, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एनर्जी है, एनर्जी को अपन क्या, एनर्जी की वैल्यू किसके बराबर है, अल्फा 1 के, ठीक है। तो जो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म का अपन क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे, ओके। तो देखिए जब अपन डिफरेंशिएशन करते हैं तो आफ्टर डिफरेंशिएशन अपने पास क्या वैल्यू आती है, देखिए Q1 अपना यहाँ मिलेगा हमको, Q1 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन अपना एज इट इज़ रहेगा। पहले अपने को देखिए यहाँ पे जो ये टर्म्स है, ये टर्म्स अल्फा 2 थीटा प्लस c, यहाँ पे ये एज ए कॉन्स्टेंट रहेगी, और जब कॉन्स्टेंट्स का अपन क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो अपने पास
0 आ जाएगा। केवल अपने को यहाँ से यहाँ तक का डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है। तो जब यहाँ पे अपन डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो अपने पास आएगा dr अपना ऊपर हो जाएगा। जब अपन रूट वाली क्वांटिटी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो अपने पास आएगा 2 रूट ऑफ 2me प्लस, ठीक है, यहाँ अपन साइड में लिख सकते हैं कंसीडरिंग E इक्वल्स टू अल्फ़ा 1, ठीक है। ये अपने माइंड में रहना चाहिए कि जो एनर्जी है वो किसका, एनर्जी E का मान क्या है अपने पास, अल्फ़ा 1, ठीक है। तो इसी टर्म का अपने को यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना रहेगा। तो देखिए 2me प्लस 2mk अपॉन r, 2mk अपॉन r माइनस अल्फ़ा 2 स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, ओके। और ये जो फर्स्ट टर्म है इसका अपने को यहाँ वापस करना रहेगा, तो ये अपना लिखा जाएगा 2m। जब अपन 2 से 2 को कैंसिल आउट कर देते हैं तो अपने पास केवल क्या क्वांटिटी बचती है, देखिए। तो यहाँ से अपने पास जो Q1 की वैल्यू आती है, Q1 की वैल्यू अपनी आती है mdr अपॉन रूट ऑफ 2me प्लस 2mk अपॉन r माइनस अल्फ़ा 2 स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आई है अपने पास, इसको अपन लिखेंगे इक्वेशन 12। इक्वेशन 12 अपनी हो गई थी इक्वेशन 13। ये अपने पास इक्वेशन 12, और जो नेक्स्ट अपने पास इक्वेशन आई है उसको अपन लिखेंगे इक्वेशन 13, ठीक है। यहाँ पे जो अपने पास आई है वैल्यू, इसको अपन लिखेंगे इक्वेशन 13, क्योंकि इक्वेशन 11 को अपन इक्वेशन 13 के साथ कंपेयर करेंगे। और अभी जो अपने पास इक्वेशन 14 आएगी, इक्वेशन 14 अपने पास Q2 की वैल्यू आएगी, और इक्वेशन 12 और इक्वेशन 14 को अपन बाद में कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो देखिए सिमिलरली अपन k इक्वल्स टू 2 के लिए काम कर सकते हैं। फॉर k इक्वल टू 2, ठीक है। जो अपन जेनेटिक फंक्शन के लिए जो अपन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकाल रहे थे, देखिए यहाँ पे k इक्वल टू 1 के लिए अपने पास Q1 क्या था, डेल W1 अपॉन डेल अल्फ़ा 1। सिमिलरली यदि अपन k इक्वल टू 2 पुट करें यहाँ पे तो अपने पास Q2 की वैल्यू आएगी, और Q2 की वैल्यू अपने पास क्या आएगी, डेल W अपॉन डेल अल्फ़ा 2, ठीक है। तो देखिए फॉर k इक्वल टू 2, k इक्वल टू 2 यदि अपन पुट करते हैं तो अपने पास आता है फॉर k इक्वल टू 2। तो देखिए k इक्वल टू 2 के लिए अपने पास आएगा Q2 इक्वल्स टू डेल W अपॉन डेल अल्फ़ा 2, ओके। तो इस कंडीशन में अपने को क्या करना है, जो अपने पास टोटल W की वैल्यू है उसका अपन डिफ्रेंशिएशन करेंगे अल्फ़ा 2 के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो वही अपन टोटल W की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। तो देखिए जब टोटल W की वैल्यू अपन यहाँ पे रख रहे हैं तो अपने पास आता है डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू अल्फ़ा 2, और जो अपने पास W की वैल्यू है वो है इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 2me प्लस 2mk अपॉन r माइनस अल्फ़ा 2 स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इंटू dr प्लस अल्फ़ा 2 थीटा प्लस c, ओके। यहाँ पे अपन ने कंप्लीट W की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है, और ये जो अपने पास W की वैल्यू है उसका अपने को डिफ्रेंशिएशन करना है। ठीक है। तो जो कंप्लीट W की अपने पास यहाँ वैल्यू आई है उसका अपने को डिफ्रेंशिएशन करना रहेगा। तो देखिए अल्फ़ा 2 अपना यहाँ पे है अल्फ़ा 2 स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। तो देखिए जब अपन इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो अपने पास वैल्यू आती है Q2 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, रूट वाली क्वांटिटी का अपन वैसे ही कर देंगे, रूट ऑफ 2me प्लस 2mk अपॉन r माइनस अल्फ़ा 2 स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, ठीक है।
नेक्स्ट यहाँ पे अपने पास अल्फ़ा, ये जो अपने पास ये थर्ड क्वांटिटी है अल्फ़ा 2 स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इसका अपने को एक और बार करना रहेगा तो ये अपने पास हो जाएगा 2 अल्फ़ा 2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे जो अपने पास सेकंड क्वांटिटी है अल्फ़ा 2 थीटा, ओके, इसका भी अपने को डिफ्रेंशिएशन करना रहेगा क्योंकि यहाँ भी अपने पास अल्फ़ा 2 है तो ये अपने पास आ जाएगा थीटा। ठीक है, तो 2 को 2 से यहाँ अपन कैंसिल कर सकते हैं, तो कंप्लीट जो Q2 की वैल्यू आपके पास आई है, कंप्लीट Q2 की वैल्यू को आप लिख सकते हैं बच्चों Q2 इक्वल्स टू थीटा माइनस में, ये वाली क्वांटिटी अपनी माइनस में आएगी, तो देखिए थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ अल्फ़ा 2 अपॉन आर स्क्वायर रूट ऑफ 2me प्लस 2mk अपॉन आर माइनस अल्फ़ा 2 स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, कंप्लीट जो अपने पास यहाँ पे Q2 की वैल्यू आती है वो अपन यहाँ पे इक्वेशन 14 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये अपने पास आई इक्वेशन 14। ठीक है, तो नेक्स्ट काम अपने को क्या करना है, नेक्स्ट काम यहाँ पे करना है कि जो अपने पास इक्वेशन 11 और 12 आई थी, इक्वेशन 11 और 12, इक्वेशन 11 और 12 अपने पास रिप्रेजेंट कर रही थी Q1 और Q2 की वैल्यू को। ठीक है, जबकि जो अपने पास इक्वेशन 13 और इक्वेशन 14 आई है वो भी अपने पास इक्वेशन Q1 और Q2 की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है, तो यहाँ पे अपन कंपेयर कर देंगे। ठीक है, इक्वेशन 11 को इक्वेशन 13 के साथ कंपेयर करेंगे और इक्वेशन 12 को अपन इक्वेशन 14 के साथ कंपेयर करेंगे। तो देखिए लिख सकते हैं अपन यहाँ पे कंपेयरिंग इक्वेशन 11 with equation 13 we obtain, जब हम इक्वेशन 11 और इक्वेशन 13 को कंपेयर करते हैं, क्योंकि दोनों इक्वेशन अपने पास Q1 की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है, तो यहाँ अपने पास आएगा t प्लस बीटा 1। ठीक है, इक्वेशन 11 में जो अपने पास Q1 की वैल्यू आई थी वो थी अपने पास t प्लस बीटा 1, और इक्वेशन 13 में जो अपने पास वैल्यू आई थी वो थी mdr अपॉन रूट ऑफ 2me प्लस 2mk अपॉन r माइनस अल्फ़ा 2 स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो एक इक्वेशन अपने यहाँ से बन जाती है, इसको अपन सेपरेट कर देते हैं इक्वेशन 15 से। ठीक है, ये अपने पास हो गई इक्वेशन 15, और सिमिलरली अपन जब इक्वेशन 12 और इक्वेशन 14 को अपन जब कंपेयर करते हैं तो अपने पास क्या रिजल्ट आते हैं, सिमिलरली कंपेयरिंग इक्वेशन 12 विद इक्वेशन 14। ठीक है, इक्वेशन 12 और इक्वेशन 14 दोनों अपने पास Q2 की वैल्यू है, इसलिए दोनों को अपन कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए जो अपने पास इक्वेशन 12 में अपने पास जो Q2 की वैल्यू थी वो थी अपने पास बीटा 2, ओके, और यहाँ इक्वेशन 14 में जो अपने पास Q2 की वैल्यू आई है वो है अपने पास देखिए थीटा माइनस रूट इंटीग्रेशन ऑफ अल्फ़ा 2 dr अपॉन आर स्क्वायर रूट ऑफ 2me प्लस 2mk अपॉन आर माइनस अल्फ़ा 2 स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे जो अपने पास Q2 की वैल्यू थी उनको अपन ने यहाँ पे कंपेयर करके लिख दिया है। ठीक है, तो इस इंटीग्रेशन को यहाँ अपने को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि फाइनली अपन कहाँ जा रहे हैं, केपलर के फर्स्ट लॉ की तरफ यहाँ अपने को जाना रहेगा। तो यहाँ जो फाइनल इक्वेशन आएगी अपने पास एक कोनिक सेक्शन की इक्वेशन आएगी। ठीक है, तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करके ही अपन कोनिक सेक्शन की इक्वेशन को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ अपन वैल्यू अपने पास थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ अल्फ़ा 2 dr अपॉन आर स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 2me प्लस 2mk अपॉन आर माइनस अल्फ़ा 2 स्क्वायर अपॉन
आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा को अपन लेफ्ट हैंड साइड में ला सकते हैं। तो देखिए जब अपन थीटा को लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं तो अपने पास इंटीग्रेशन यहाँ पे अपने पास आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में अपने पास हो जाएगा थीटा बीटा 2 थीटा माइनस बीटा 2, ठीक है। और इधर अपना रह जाएगा अल्फा 2 डी आर अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 2m e अपॉन 2m k अपॉन r माइनस अल्फा 2 स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे बीटा 2 को अपन इधर लेके चले जाएंगे और इंटीग्रेशन अपना इस तरफ, ठीक है। अब यहाँ देखिए इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए कुछ यहाँ पे अपने को कुछ अजम्पशन लेना रहेगा। तो देखिए यहाँ अपन अज्यूम करते हैं लेट, ठीक है। इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए अपन नाउ वी पुट, ठीक है, यहाँ पे जो 1/r है 1/r को अपन अज्यूम करेंगे u, ठीक है। लेट u इक्वल टू 1/r, तो माइनस 1/r स्क्वायर डी आर अपना किसके बराबर होगा, du के, ठीक है। तो जहाँ अपना 1/r है वहाँ अपन पुट करेंगे u, और जहाँ अपना 1/r स्क्वायर है, ठीक है, वहाँ अपने को लिखना रहेगा du, ठीक है। तो जब इन वैल्यूज़ को अपन पुट कर देते हैं ऊपर वाली इक्वेशन में, ऊपर वाली इक्वेशन अपनी लेट इक्वेशन 16 है, तो इन वैल्यूज़ को अपन इक्वेशन 16 में पुट करते हैं तो अपने पास आता है पुटिंग अबव वैल्यूज़, पुटिंग अबव वैल्यूज़ इन इक्वेशन 16 वी गेट, जब इन वैल्यूज़ को अपन इक्वेशन 16 में पुट करते हैं तो अपनी 16 इक्वेशन किस फॉर्म में आती है, थीटा माइनस बीटा 2 माइनस, यहाँ पे नेगेटिव साइन होगा, अल्फ़ा 2 डी यू अपॉन रूट ऑफ 2m e अपॉन 2m e प्लस 2m k। यहाँ पे जो अपने पास 1/r स्क्वायर इंटू डी आर, उसको अपन ने माइनस डी यू पुट कर दिया है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो रूट पे अपने पास 1/r और 1/r स्क्वायर, ठीक है, इनको अपन 1/u एंड u स्क्वायर पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ अपने पास 1/r है तो इसको अपन ने u पुट कर दिया, साथ में जो अपने पास यहाँ पे अल्फ़ा 2 स्क्वायर और 1/r स्क्वायर है, इसको अपन लिखेंगे अल्फ़ा 2 स्क्वायर u स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट अपने को क्या काम करना है, नेक्स्ट यहाँ पे जो ऊपर अपने पास अल्फ़ा 2 है उसको अपन स्क्वायर के साथ अंदर लेके आ जाएंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा, थीटा माइनस बीटा 2 इंटीग्रेशन ऑफ डी यू अपॉन अल्फ़ा 2 को अपन स्क्वायर करके यहाँ पे अंदर लेके आ गए हैं, तो ये अपना आ जाएगा 2m e अपॉन अल्फ़ा 2 स्क्वायर प्लस 2m k u अपॉन अल्फ़ा 2 स्क्वायर, और यहाँ पे जब अपन अल्फ़ा 2 स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो अपना ये कैंसिल आउट हो जाएगा और केवल अपने पास बच जाएगा u स्क्वायर, ओके। तो देखिए फाइनल जो अपने पास सॉल्यूशन आएगा वो अपने पास इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बाद आएगा। तो देखिए यहाँ मैं इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख रही हूँ, देखिए यहाँ जो इंटीग्रेशन होगा किस फॉर्म में होगा, यहाँ अपने पास इस इंटीग्रेशन के लिए फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस dx रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके का जब अपने पास इंटीग्रेशन होता है तो उसकी वैल्यू अपने पास आती है cos इनवर्स x अपॉन a, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला को यूज़ करते हुए अपन इस इंटीग्रेशन को यहाँ सॉल्व करेंगे, ओके। और यहाँ पे अपन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वेरिएबल यहाँ पे अपने पास u है, तो इसी से अपन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जैसे फॉर्म बना सकते हैं। तो फाइनली जब इस इंटीग्रेशन फॉर्मूला को यूज़ करते हुए जब अपन इसको सॉल्व करते हैं तो अपने पास वैल्यू आती है, यहाँ पे मैं यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर रही हूँ थीटा माइनस बीटा 2, और वैल्यू अपने पास आएगी बच्चों, देखिए कोस इनवर्स, ठीक है, नेगेटिव साइन होता है अपना कोस इनवर्स आता है, यदि इसके साथ पॉजिटिव साइन होता है तो अपने पास साइन आता है, ठीक है। तो देखिए वैल्यू अपने पास आएगी कोस इनवर्स
अल्फ़ा टू स्क्वायर यू माइनस एम के अपॉन रूट ऑफ 2me अल्फ़ा टू स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर के स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से अपने पास इस इंटीग्रेशन से वैल्यू आ जाती है। ठीक है, अब अपने को केवल इसी को यहाँ पे सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए इस इंटीग्रेशन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे सेकंड टर्म में अपने पास क्या है u और लास्ट टर्म में अपने पास u स्क्वायर है। ठीक है, तो इन दोनों टर्म को मिलाकर अपन यहाँ पे u प्लस ए, ठीक है, समथिंग होल स्क्वायर जैसी फॉर्म अपन यहाँ पे बना सकते हैं। और फाइनली जब अपन यहाँ पे इस तरीके की फॉर्म यहाँ अपने पास बन जाएगी तो उसका अपने पास सॉल्यूशन ये आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पे ये वाला आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे किस तरीके से अपन इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने पास यदि कोस को अपन इधर लेके आ जाएंगे तो यहाँ अपने पास हो जाएगा अल्फ़ा टू स्क्वायर यू माइनस एम के अपॉन 2me अल्फ़ा टू स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर के स्क्वायर। ठीक है, और कोस के साथ अपने पास आ जाता है कोस थीटा माइनस बीटा 2। ठीक है, नेक्स्ट टर्म में अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट टर्म में जो अपन ने u को माना था 1/r, तो वापस अपन u को 1/r पुट कर देंगे। नाउ वी पुट नेक्स्ट अपने को पुट करना है u की जगह 1/r। तो जब अपन u की जगह 1/r पुट करते हैं तो अपने पास यहाँ पे आएगा, देखिए ठीक है, यहाँ जब अपन u की जगह वापस 1/r पुट करते हैं तो अपने पास आएगा अल्फ़ा टू स्क्वायर अपॉन r माइनस एम के अपॉन रूट ऑफ 2me अल्फ़ा टू स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर के स्क्वायर। ठीक है, और राइट हैंड साइड में अपने पास क्वांटिटी है कॉस ऑफ थीटा माइनस बीटा 2। ठीक है, कुछ नहीं किया है, केवल जो अपने पास u था u की वैल्यू अपन ने 1/r पुट करी है। ठीक है, नेक्स्ट अपन क्या काम कर सकते हैं, नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे काम हो सकता है कि ये जो अपने पास अपॉन में क्वांटिटी है रूट में, उसको अपन कोस की तरफ ले जा सकते हैं। तो देखिए अल्फ़ा टू स्क्वायर अपॉन r माइनस एम के इक्वल टू ये वाली क्वांटिटी यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगी, तो ये अपने पास आएगा रूट ऑफ 2me अल्फ़ा टू स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर के स्क्वायर। ठीक है, और मल्टीप्लाई में है अपना कोस ऑफ थीटा माइनस बीटा 2। ओके, तो यहाँ देखिए यहाँ पे यदि अपन करें कि यहाँ पे अपन एवरी टर्म में से एम के को यदि अपन कॉमन ले लेते हैं, सभी टर्म में यदि अपन एम के से डिवाइड करते हैं तो अपने पास क्या बचेगा, देखिए अल्फ़ा टू स्क्वायर अपॉन एम के अपॉन r। ठीक है, यहाँ पे अपन ने एम के से डिवाइड कर दिया -1, क्योंकि जब अपन एम के से डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो एम के से एम के अपना कैंसिल आउट हो जाएगा और अपने पास यहाँ पे केवल 1 बच जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से देखिए यहाँ पे यदि अपन सब टर्म में एम स्क्वायर के स्क्वायर से यहाँ अपने को डिवाइड करना रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ऊपर अपना रूट है। ठीक है, तो यहाँ पे जब अपन करते हैं ये अपना 1 बच जाता है और ये वाली टर्म अपने पास आ जाती है 2me अल्फ़ा टू स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर के स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ देखिए m से m यहाँ पे अपना कैंसिल आउट हो जाता है, एक m से एक m अपना कैंसिल आउट हो गया। कोस वाली टर्म अपने पास एज इट इज़ रहेगी थीटा माइनस बीटा 2। ओके, तो देखिए नेक्स्ट जो अपने पास यहाँ पे आता है, नेक्स्ट अपन कर सकते हैं अल्फ़ा टू स्क्वायर अपॉन एम के, और ये अपना r1 को अपन राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये अपना आएगा 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस 2e अल्फ़ा टू स्क्वायर अपॉन एम के स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में अपना कोस ऑफ थीटा माइनस बीटा 2। ओके, अब यहाँ पे जो अल्फ़ा 2 है अपने पास, अल्फ़ा 2 किसकी वैल्यू अपने पास, टोटल एंगुलर मोमेंटम।
ठीक है, और टोटल एंगुलर मोमेंटम को यहाँ पे अपन पुट करेंगे कैपिटल जे, ठीक है। हियर अल्फा 2 अपने पास क्या है, टोटल एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, और टोटल एंगुलर मोमेंटम अपने किसके बराबर होता है, कैपिटल जे के बराबर, ठीक है। तो ये जो अपने पास टर्म है अल्फा 2 स्क्वायर अपॉन एम के, ये अपनी लिखी जा सकती है जे स्क्वायर अपॉन एम के, ठीक है, क्योंकि यहाँ अपन अल्फा 2 को जे के इक्वल मान रहे हैं, तो ये टर्म अपनी किस फॉर्म में आ जाएगी, जे स्क्वायर अपॉन एम के, ठीक है। और ये जो अपने पास टर्म बनी है जे स्क्वायर अपॉन एम के, इसको अपन रखेंगे एल, ठीक है। तो यहाँ पे जब इस टर्म की जगह अपन क्या लिखते हैं, एल अपॉन आर, ठीक है। ये जो अपन ने जे स्क्वायर अपॉन एम के ये जो वैल्यू रखी है अपने पर कहाँ रखेंगे, ऊपर वाली इक्वेशन में। तो इस इक्वेशन को अपन इक्वेशन 17 कह सकते हैं, ठीक है। तो इस वैल्यू को अपन इक्वेशन 17 में रखते हैं। तो देखिए, पुटिंग अबव वैल्यू, पुटिंग अबव वैल्यू इन इक्वेशन 17, तो अपने पास क्या आता है, ठीक है। जब अपने पास इस टर्म की वैल्यू केवल एल बच जाती है तो अपने पास इक्वेशन की जो फॉर्म बनती है वो होगी अपने पास एल अपॉन आर, और जो अपने पास राइट हैंड साइड में बचा है, राइट हैंड साइड में अपना बचाता है 1 प्लस रूट ऑफ 2e, ठीक है। अल्फा 2 स्क्वायर को अपन ने जे माना है, 2e जे स्क्वायर अपॉन एम के स्क्वायर कॉस थीटा माइनस बीटा 2, ठीक है। तो ये जो आपके सामने इक्वेशन की फॉर्म बनी है, ये इक्वेशन की फॉर्म अपनी कैसे अपन लिख सकते हैं, एल अपॉन आर इक्वल्स टू 1 प्लस ई कॉस थीटा माइनस बीटा 2, ठीक है। और ये जो इक्वेशन अपनी आई है, ये इक्वेशन कौन सी इक्वेशन कहलाती है, इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन, ठीक है। यहाँ पे जो अपन ने स्मॉल ई अपन ने जो लिया है, लिख सकते हैं अपन स्मॉल ई अपना क्या कहलाता है, इसेंट्रिसिटी, ठीक है, ठीक है। वेयर जो स्मॉल ई अपने सामने है, स्मॉल ई की वैल्यू अपने पास क्या है, 1 प्लस 2e जे स्क्वायर अपॉन एम के स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या कहलाता है अपना, इसेंट्रिसिटी, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, इसेंट्रिसिटी कहते हैं। और ये जो आपके सामने इक्वेशन आई है, इक्वेशन 18, ये कौन सी इक्वेशन होती है अपने पास, दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन, इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन, ठीक है। मैथ्स में अपन पढ़ते हैं कि ये जो अपने पास इक्वेशन आई है, ये इक्वेशन कैसी होती है, कॉनिक सेक्शन की इक्वेशन होती है। और यही से अपन रिजल्ट निकाल सकते हैं कि यदि यहाँ पे यहीं से अपने पास पाथ की अपने पास फॉर्म आ जाती है, हियर वी कैन राइट फ्रॉम दिस इक्वेशन, कॉनिक सेक्शन की इक्वेशन से अपन क्या लिख सकते हैं, हियर यदि स्मॉल ई की वैल्यू अपने को कैसी मिलती है, इक्वल टू 0 मिलती है, तब अपने पास पाथ कैसा होता है, सर्कुलर पाथ होता है, ठीक है। जबकि यदि अपने को इसेंट्रिसिटी की वैल्यू कैसे मिले, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू यदि अपने पास ठीक है, यदि इसेंट्रिसिटी ई की वैल्यू अपने पास कैसी होती है, यदि ई की वैल्यू अपने पास लेस देन 1 होती है, तब अपने पास पाथ आता है, वो कैसा पाथ होता है, वो इलिप्टिकल पाथ होता है, इलिप्टिकल पाथ। थर्ड अपने पास यदि अपने पास इसेंट्रिसिटी की वैल्यू इक्वल टू 1 होती है, तब जो अपने पास पाथ आता है वो अपने पास होता है पैराबोलिक पाथ,
पैराबॉलिक पाथ, ठीक है। और फोर्थ जो अपने पास इसेंट्रिसिटी की वैल्यू यदि अपने पास ग्रेटर देन 1 आती है तब जो अपने पास पाथ आता है वो कौन सा होता है, हाइपरबॉलिक पाथ, हाइपरबोलिक पाथ, ठीक है। तो जो अपने पास इसेंट्रिसिटी की, तो यहाँ पे जो पाथ कौन सा होगा ये किस पर डिपेंड करता है, अपने पास इसेंट्रिसिटी ई की वैल्यू पे, ठीक है। और यहाँ पे इसेंट्रिसिटी ई की वैल्यू अपने पास क्या है, ई प्लस रूट ऑफ 1 प्लस 2e² अपॉन mk², ठीक है। तो यहाँ पे ये सभी क्वांटिटीज तो अपने पास क्या है, कांस्टेंट है। तो जो अपने पास इसेंट्रिसिटी ई की वैल्यू होती है वो किस पे डिपेंड करती है, अल्फ़ा 1 की वैल्यू पे, ठीक है। यहाँ पे जो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू डिपेंड करती है वो एनर्जी ई की वैल्यू पे डिपेंड करती है, ठीक है। यदि यहाँ पे अपन देखें, यदि किसी प्लैनेट के लिए या ऑर्बिट के लिए अपने पास एनर्जी 0 होती है तो पाथ कैसा होता है, सर्कुलर पाथ होता है। यदि यहाँ पे एनर्जी 0 होगी तब अपने पास पाथ कैसा होगा, सर्कुलर पाथ होगा। एनर्जी यदि यहाँ पे अपने पास क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो इसेंट्रिसिटी अपने पास क्या होती है, लेस देन 1 होगी, तब अपना इलिप्टिकल पाथ होता है, ओके। सिमिलरली यदि एनर्जी अपनी यहाँ पे इसेंट्रिसिटी इक्वल टू 1 आती है तो पाथ कैसा होता है, पैराबोलिक। और यदि इसेंट्रिसिटी की वैल्यू इससे ज़्यादा होती है, ठीक है, पॉजिटिव ई की वैल्यूज़ के लिए जो पाथ होगा वो अपना हाइपरबोलिक पाथ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब ऑर्बिटल मोशन में अपन देखते हैं तो अपना जो प्लैनेट होता है वो बाउंडेड होता है, और बाउंडेड के लिए अपने पास एनर्जी कैसी होती है, ई लेस देन 1, ओके, ठीक है। तो नेगेटिव वैल्यूज़ होती है, तो यहाँ पे अपने पास पाथ कैसा आता है, इलिप्टिकल पाथ आता है, ठीक है। तो यहाँ आज हमने केपलर प्रॉब्लम को हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन को यूज़ करते हुए आज सॉल्यूशन फाइंड आउट किया है, ठीक है। तो देखिए जो अपना हैमिल्टन जैकोबी मेथड है, हैमिल्टन जैकोबी मेथड पे अपन ने हार्मोनिक ऑसिलेटर को भी सॉल्व किया है और केपलर प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया, ठीक है। ये अपने पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, साथ ही साथ बहुत हेल्पफुल भी है, ठीक है। तो यहाँ इसको अच्छे से समझ लेना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।